पर बैठे गीत जो रागों के रूप में सदे हुए गले से बाहर आते हैं, उन्हें किशोर कुमार ने अपने अंदाज में ऐसे गाया कि वो देश की गली मोहल्ले में दौड़ते नजर आए। उनकी आवाज़ और गाने ने कुछ ऐसा कमाल किया कि आज हिंदी सिनेमा में संगीत की कल्पना बिना अशोक कुमार के करना बेहद मुश्किल है। शास्त्रीय संगीत में अच्छी पकड़ रखने वाले के लिए किसी भी तरह का गाना गाना बेहद सरल है। आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए तो ज़रूर सुना होगा। वास्तव में रागों के साथ सदे हुए गले से बाहर आते गीत कानों से होते हुए सीधा दिल तक जाते हैं। लेकिन क्या आप भारतीय सिनेमा की उस नायाब शख्सियत और टैलेंट के उस पावर हाउस को जानते हैं जिसने बिना रागों को छेड़े ही अपने गानों से लोगों की धड़कनों को एक बार नहीं बल्कि कई कई बार छेड़ा। आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। इन लाइनों से आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ भारतीय सिनेमा के उस इकलौते शख्स की बात हो रही है जो गायक होने के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी थे। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि किशोर कुमार ही थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने संगीत से एक अलग ही खुशबू घोली है जिसकी धमक आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई है और आने वाली कई पीढ़ियां आज तक भी उनकी महक को हटाना मुश्किल है। पहला गाना आज किशोर दा होते तो आज 94 साल के होने का जश्न मना रहे होते। 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे खंडवा में किशोर कुमार ने प्रसिद्ध बैरिस्टर कुंज बिहारी लाल गांगुली के घर में आभास कुमार गांगुली के रूप में जन्म लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि किशोर बचपन से ही संगीत प्रेमी थे। हालांकि उनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए किशोरावस्था में ही किशोर कुमार अपने बड़े भाई कुमुद कुमार गांगुली के पास मुंबई चले आए, जो उस समय में भारतीय सिनेमा जगत में अशोक कुमार के नाम से खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। भाई की मदद से कई फिल्मी हस्तियों के साथ परिचय होने के बाद 1946 में म्यूजिक डायरेक्टर सरस्वती देवी ने उन्हें एक फिल्म में पहली बार गाने का मौका दिया। इस फिल्म का नाम था 80 डेज, लेकिन उन्होंने इसमें कोरस में गाने का मौका मिला जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं निर्देशक शाहिद लतीफ ने किशोर को अपनी फिल्म जिद्दी में पहली बार सोलो गाने का मौका दिया जो जोरदार हिट रहा। 1948 में देवानंद पर फिल्माए गए इस गीत का नाम था मरने की दुआएं क्यों मांगू। इसके बाद देवानंद को लगभग सभी गानों में किशोर की आवाज ही सुनने को मिलती। महान कलाकार का महान व्यक्तित्व। फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही उन्हें समझ आ गया था कि शास्त्रीय संगीत की कठिन गलियां उनके सफ़र को मुश्किल बनाने वाली है, लेकिन उन्होंने उन कठिन गलियों को इस कदर बदल दिया कि जिस भी रास्ते में वो जाते उसे अपना बना ही लेते। मुश्किल से मुश्किल गाने को अपने अंदाज में गाकर उन्होंने हर आम इंसान को भी उससे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। किशोर कुमार को उनकी जिद और जुनून ही बाकी गायकों से अलग बनाती थी। कमाल की बात तो ये है कि बिना आरोह अवरोह साधे हुए ही उन्होंने संगीत जगत में इतना लंबा सफर तय किया। दरअसल किशोर दा ने अपनी कमजोरी को कभी खुद पर हावी होने ही नहीं दिया। उन्हें अपनी इस कमजोरी को स्वीकार करने में भी कोई झिझक नहीं हुई। देखा जाए तो सफलता के ऊंचे पायदान पर खड़े होने के बाद भी इतनी ईमानदार दिखा पाना सबके बस की बात नहीं है। किशोर दा अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों तक का सफ़र जरूर तय करते हैं, लेकिन उन्हें लोगों के दिल में जगह उनके सीधे और सरल व्यक्तित्व की वजह से ही मिलती है। शास्त्रीय संगीत की ऊंची इमारत पर बैठे गीत जो रागों के रूप में सदे हुए गले से बाहर आते हैं, उन्हें किशोर कुमार ने अपने अंदाज में ऐसे गाए कि वो देश भर में गली मोहल्ले में दौड़ते नजर आए। उनकी आवाज़ और गाने ने कुछ ऐसा कमाल किया कि आज हिंदी सिनेमा के संगीत की कल्पना बिना अशोक कुमार के करना बेहद मुश्किल लगता है। भले ही उनके सुर थोड़ा भड़के क्यों ना हो, लेकिन वह हर गले में भरोसा जगाने वाली आवाज़ थे। 4 नंबर का महत्व। किशोर कुमार के जीवन में 4 अंक काफी महत्व रहा था। 4 अगस्त को जन्म लेने वाले किशोर दा अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। इनसे बड़े 3 भाई बहन थे। सबसे बड़े कुमुद कुमार गांगुली यानी अशोक कुमार, इसके बाद उनकी बहन सती देवी और फिर भाई अनूप कुमार और चौथे नंबर पर थे अशोक कुमार। नटखट और रोमांटिक मिजाज के अशोक कुमार ने शादियां भी 4 ही की थी। पहली शादी रूमा देवी से, दूसरी शादी मधुबाला से, तीसरी शादी योगिता बाली से और चौथी और आखिरी शादी लीला चंदावरकर से की। इसके अलावा इस महान हस्ती ने 13 अक्टूबर 1987 को इस दुनिया को विदा ले लिया। अगर 13 को 1 जोड़ 3 करे तो ये भी 4 ही बनता है।
कुमार। अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बचपन में किशोर की आवाज़ बेहद खराब थी। दरअसल इसके पीछे भी एक वजह थी। हुआ यूं कि बचपन में एक बार किशोर कुमार भागते हुए अपनी मां के पास किचन में आए और दुर्भाग्य से मां के पास रखी दराती से उनके पैर की उंगली कट गई। उंगली बेहद बुरी तरह घायल हो गई थी। रो रो कर बालक किशोर का बुरा हाल था। डॉक्टरों ने उनकी उंगली किसी तरह जोड़ तो दी, लेकिन उस समय पेन किलर इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, इसलिए दर्द के मारे किशोर सारी सारी रात रोते रहते थे। 15-20 दिनों तक जोर जोर से रोने की वजह से किशोर कुमार की वोकल कॉर्ड्स पर असर पड़ गया था और उनकी आवाज़ में अलग सा हस्कीपन आ गया था। इसकी वजह से उनकी आवाज़ बाद में बेहद निखर के आई, जो दुनिया भर पर छा गई। अशोक कुमार ने क्यू किशोर को बॉम्बे टॉकीज से निकलवाया। 1950 के दौरान किशोर एक्टिंग में धीरे धीरे अपने पैर जमा रहे थे। बॉम्बे टॉकीज में अच्छा खासा काम चल रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई रूमा गुहा से, जो वहां एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, वह मिलने लगे और धीरे धीरे ये मुलाकातें प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया। जब ये बात घर वालों तक गई, खासकर किशोर कुमार के घर, तो हंगामा मच गया। आभास कुमार गांगुली ब्राह्मण थे और रूमा देवी गैर ब्राह्मण थी। आज से 63 साल पहले कोई आम बात नहीं थी। इस बात को लेकर उनके परिवार में मतभेद इतना बढ़ गया कि दादा मुनि भी नाराज हो गए। उन्होंने इस शादी को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। जब किशोर ने विरोध किया तो गुस्से की इंतहा से आगे उन्होंने किशोर कुमार को बॉम्बे टॉकीज और अपने घर दोनों से ही बाहर निकलवा दिया। वो वक्त इस कपल के लिए सबसे मुश्किल भरा समय था। उनके जीवन से जुड़ा खास नाम सचिन देव बर्मन। अब उनके पास ना काम था ना घर। ऐसे वक्त में किशोर का साथ दिया उन्हें पहला ब्रेक देने वाले खेमचंद प्रकाश और सचिन देव बर्मन ने। सचिन देव बर्मन एक ऐसा नाम है जिसने किशोर कुमार के जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। सचिन किशोर से इतना प्यार करते थे कि उन्हें आउट ऑफ द वे जाकर भी उनकी मदद की। किशोर ने भी उनको हमेशा अपने पिता की तरह सम्मान दिया। स्टार बनने के बाद भी नटखट और शरारती किशोर केवल सचिन देव बर्मन के सामने बिल्कुल सीधे बन जाते थे। ना कोई मस्ती, ना कोई मजाक। ये कहना गलत नहीं होगा कि सचिन देव बर्मन का किशोर कुमार द स्टार के जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। इतना ही नहीं, किशोर और रूमा ने पहली बार मद्रास की हवाई यात्रा भी सचिन देव बर्मन की मदद से की। उन्हें अपने जीवन का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी उनकी मदद से ही मिला। फिल्म फेयर पुरस्कार के हकदार। संघर्ष और सफलता का दौर 1948 में जिद्दी से शुरू हुआ। इस दौर में किशोर ने जो कुछ हासिल किया वह अकल्पनीय था। भारतीय सिनेमा में सहगल और रफ़ी के बाद किशोर ही ऐसे तीसरे गायक थे जिनके आसपास किसी और गायक को स्थान नहीं मिला। इस बात को आप इस तथ्य से भी काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किशोर कुमार ही एकमात्र ऐसे पुरुष पार्श्व गायक थे जिन्हें 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1969 में पहली बार आराधना के रूप तेरा मस्ताना के लिए, 1975 में अमानुष के दिल ऐसा किसी ने के लिए, 1978 में डॉन के खाई के पान बनारस के लिए, 1980 में थोड़ी सी बेवफाई हजार राहे के लिए, 1982 में नमक हलाल के पग घुंघरू के लिए, 1983 में अगर तुम ना होते फिल्म के अगर तुम ना होते के लिए, 1984 में शराबी के मंजिलें अपनी जगह है के लिए, 1985 में फिल्म सागर के सागर किनारे गाने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल किया। आज भले ही भारतीय संगीत जगत में नए चेहरे सामने आते हैं जिनमें सोनू निगम और उदित नारायण जैसे नाम शामिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर दिलाती है कि दूर गगन की छाँव में कुछ खो गया है। किशोर दा लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, जहाँ से आवाज़ निकलती है, गाता रहे मेरा दिल।